नमस्कार दोस्तों। ब्रिडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने हिमाचल गए हुए कुछ दोस्तों के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जिसे वो अपनी ज़िंदगी में कभी भुला नहीं पाए। उनकी ये ट्रिप कुछ इस कदर से भूतिया खतरनाक ट्रिप बन गई कि जिस किसी ने भी सुना ऊपर से नीचे तक काँप गया। आप भी चलिए अब जिया की ज़ुबानी सुनिए। ये जो घटना घटी है ना, आज से 7 साल पहले घटी थी। आज से 7 साल पहले क्या होता है, दिल्ली में रहने वाले कुछ दोस्त लोग जो थे वो लोग क्या डिसाइड करते हैं कि हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं। और ये क्यों डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो जो ग्रुप में एक लड़की थी ना, नीता नाम की, उसकी शादी होने वाली थी। तो वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आखिरी बार से शादी से पहले अपन एंजॉय कर लेते हैं, घूम लेते हैं, क्योंकि अगर एक बार इसकी शादी हो गई उसके बाद पता नहीं आएगी नहीं आएगी, हमारे साथ एंजॉय करेगी नहीं करेगी, ये भी टेंशन रहती है सबको। तो सबसे पहले उनका नाम बताती हूँ, ग्रुप में कौन से लोग थे। एक ऋषि नाम का लड़का था, एक नीलम नाम की लड़की थी और एक अंकित नाम का लड़का था, और ये अपने नीता, मतलब ये 4 लोग ग्रुप के बेस्ट फ्रेंड थे, ऐसा वाला था। तो नीता से सब बोलते हैं कि चलना यार, प्लीज़ यार कहीं घूम के आते, चलना कहीं घूमते, बहुत मज़ा आएगा, तेरी शादी हो जाएगी फिर हम क्या करेंगे, चलना चलना, ऐसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। नीता बोलती है कि ठीक है चल लेते, क्लब लब घूम के आ जाएंगे, अपने दिल्ली में क्लब की कमी थोड़ी है, घूम घाम के मस्त इंजॉय करके आते हैं। तो जो नीलम थी वो क्या बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, हम क्लब नहीं जाएंगे, हम ना सोचने कहीं अच्छी जगह घूमने चलते हैं जो बहुत मज़ा आ जाए, अपनी मेमोरी एकदम अच्छी बन जाए लाइफ में, कि अपन पूरी ज़िंदगी याद रखें कि नीता की शादी होने वाली थी और हम लोग कितनी अच्छी जगह घूमने के लिए गए थे। तो नीता बोलती है लेकिन कहाँ जाएंगे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी नीलम बोलती है हिमाचल चले। और जैसे हिमाचल सुनते हैं ऋषि और अंकित, वो लोग भी खुश हो जाते हैं, बोलते हिमाचल, हाँ यार हमने सोचा ही नहीं था, वो तो बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ पर अगर घूमने चले जाएंगे तो लाइफ बन जाएगी, मज़ा आ जाएगा, इतना एंजॉय करेंगे कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। तो नीता बोलती है कि हाँ जा तो सकते हैं, लेकिन मेरी शादी होने वाली है, मतलब कुछ ही दिनों में, मतलब लगभग समझ लो 20-22 दिन बाद ही मेरी शादी है, तो घर वाले अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे नहीं मालूम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो बोलती है नीलम, मैं हूँ ना, मैं तेरे घर वालों को मनाती हूँ, और मुझे भी तो बचपन से जानते हैं, तेरे साथ पढ़ाई लिखाई की हूँ, सब कुछ की हूँ, तेरे घर वाले मान जाएंगे। तो नीलम थी वो नीता घर जाती है और ऋषि और इसको अंकित को बाय बाय बोलती है मैं प्लानिंग करके तुम लोगों को फ़ोन कर दूंगी, तो हम लोग साथ में फिर चल लेंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं। ये लोग जाते हैं इसके घर पे, नीता घर पे, नीलम और ये दोनों जाते हैं। नीता घर वालों से बात करती है, रिक्वेस्ट करती है। उसके घर वाले पहले तो मना कर रहे थे कि इतने कम दिन बचे हैं शादी को, ऐसे नहीं बाहर निकलने दें, नहीं जाने देंगे। तो नीलम बोलती है प्लीज़ अंकल आंटी प्लीज़ प्लीज़, अभी चली जाएगी शादी करके तो फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी वो कर पाएंगे, हम लोग नहीं मिल पाएंगे जुल पाएंगे, फिर हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे, प्लीज़ जाने दो ना। तो फिर घर वाले कन्विंस हो ही जाते हैं, बोलते हैं ठीक है जाओ। कैसे जाओगे लेकिन, बाय कार जाओगे या ट्रेन से जाओगे या फ्लाइट से, कैसे जाओगे? ये लोग बोलते हैं कि वो तो हम डिसाइड कर लेंगे कैसे जाना है, देख लेंगे हमको कैसे जाना, हम बात कर लेते हैं और भी अपने दोस्तों से, फिर हम लोग ग्रुप में ही जाएंगे, अकेले नहीं जा रहे, आप लोग मत डरो। तो नीता घर वाले भी ओपन माइंडेड थे, बोलते ठीक है जाओ एंजॉय करो, कोई बात नहीं। तो ये लोग अपना प्लानिंग करने लगते हैं, पैकिंग करने लगते हैं। ऋषि को और अंकित को बता चुके थे कि इनके घर वाले मान गए हैं नीता के, तो अपन अब चल लेंगे। ये लोग प्लानिंग करे के मुताबिक 2 दिन बाद ही अपनी टिकट कर लिए थे और ये लोग निकल जाते हैं ट्रेन से जाने के लिए। सोचे थे ट्रेन से जाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, सफ़र को एंजॉय कर पाएंगे। ये लोग ट्रेन से निकले, मस्त जो भी अपना सफ़र था सब तय किए, अच्छे व्यू देखते देखते अच्छे से एंजॉय करते करते हिमाचल पहुंच जाते हैं। हिमाचल पहुंचते हैं, हिमाचल पहुंचने के बाद वहाँ की फेमस डिश ट्राई करते हैं, क्या क्या चीज़ें खाने पीने को मिलती है, बहुत घूमते हैं। पहला दिन भी जितना टाइम था उनके पास, पूरा दिन भर वहाँ पर घूमते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, बहुत मज़े करते हैं, इतना मज़ा आता है उनको कि बोलते ही वाह यार लाइफ हो तो ऐसी। उसके बाद वो लोग एक चीज़ तो स्किप कर चुके थे अपने माइंड से, कि हमको होटल रूम भी देखना था। और ये वैसे सीज़न के टाइम पे गए थे जिस सीज़न के टाइम पे लगभग हर होटल्स बंद ही रहती है, मतलब भरी रहती है। वैसे सीज़न के टाइम पे गए थे कि लगभग सब फुल रहेगी, पहले से बुक करना पड़ता है, या तो रेयर कोई छोटे मोटे होटल्स रहेंगे तो मिल भी जाएंगे, बड़े बड़े नहीं मिलेंगे, ऐसा वाला था। एकदम सीज़न के टाइम पे गए थे। अब
जैसे ही शाम का टाइम होता है, नीता बोलती है अरे पगलो, तुम लोग को क्या, कैसी बात कर रहे हो तुम लोग, दिन भर से अपन घूम रहे हैं, अपन ने कोई होटल रूम बुक नहीं किए, कैसे कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे, रोड पे थोड़ी सोएंगे पूरी रात यार, कहाँ जाएंगे। ये लोग बोलते हाँ यार, हमारे दिमाग में भी नहीं आया, चलो अब ढूंढते हैं। ये लोग शाम के 7 बजे से होटल रूम देखना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे होटल्स में जाते हैं, कहीं का बजट बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहा था, बड़े होटल्स थे तो, और जो कोई कोई होटल इतने गंदे थे, वहाँ के बेडशीट, वहाँ का रूम इतना गंदा था कि इनको पसंद नहीं आ रहा था। किसी का बजट अच्छा नहीं समझ में आ रहा है तो कोई गंदा ही लग रहा है, इनको रूम मिल ही नहीं रहा है। तभी उन्हें एक होटल दिखाई देता है और उस होटल का नाम पढ़ते से ही ये लोग बोलते हैं अरे ये तो हिमाचल का बहुत फेमस होटल है। और बोलती है नीलम कि हाँ मैंने भी इसके बारे में सुनी हूँ, ये बहुत फेमस होटल है, इसके बारे में मैंने पढ़ी भी हूँ और सुनी हूँ कि जो भी लोग हिमाचल आते हैं अगर उनको कुछ अलग एक्सपीरियंस करना होता है भूतिया तो इस होटल में ज़रूर आते हैं। तो ऋषि बोलता है क्या बात करी, सही में ऐसा है क्या, मैंने नहीं सुना हूँ। तो अंकित बोलता है हाँ मैंने भी सुना हूँ थोड़ा बहुत इस होटल के बारे में। तो नीता बोलती है नहीं नहीं फिर इस होटल में नहीं जाएंगे, रहने दे, छोड़ जाने दे। तो वो बोलती है नीलम पागल हो क्या, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है, अपन किस्मत से आए हैं, अगर वहाँ पे जाएंगे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर भी लिए, थोड़ा मज़ा आएगा, कितना ज़िंदगी भर बोलेंगे कि नीता के शादी से पहले गए थे घूमने के लिए हिमाचल और ऐसे होटल में गए, वहाँ पे भूतिया एक्टिविटी हुई, ऐसा सब बोलती है। तो नीता बोलती है नहीं यार नहीं जाते हैं यार, और ऋषि बोलता है नहीं नहीं चलते चलते, अंकित बोलता है नहीं चलते हैं, ऐसा चलते हैं, नीलम भी चलते हैं बोल रही, नीता बोल रही नहीं जाएंगे। अब 3 बोल रहे हैं हाँ, तो एक को जाना ही पड़ेगा, चौथे को। ये लोग उस होटल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद काउंटर पे पहुँचते हैं, काउंटर पे एक लड़का बैठा हुआ था। उस लड़के से बात करते हैं और बोलते हैं कि क्या भाई रूम मिल जाएगा यहाँ पर, हम चारों को रहना है, कोई एक बड़ा सा रूम हो तो बता दो, हम चारों एक ही रूम में रह लेंगे। तो वो बोलता है कि नहीं बड़ा सा रूम तो कोई नहीं है, सारे रूम्स तो भरे हुए हैं और एक ही रूम खाली है जिसमें सिर्फ 2 लोगों की सोने की जगह है, 4 लोग तो नहीं आएंगे उसमें। तो ये लोग बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हो यार, हमको चाहिए, हमको एक बड़ा दे दो या तो 2 दे दो, फिर ऐसे एक में थोड़ी सो पाएंगे, 2 लोग सोने जगह है तो बाथरूम में थोड़ी सोएंगे हम लोग। बोलता है कि माफ़ करना सर मैडम, आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि एक ही रूम खाली है, बाकी सब बुक्ड है। तभी जो था ना ऋषि, वो एक रूम की तरफ देखता है, काउंटर से सीधे सामने ही एक रूम दिखाई देता है। वो बोलता है कि वो जो कॉर्नर में रूम दिखाई दे रहा है उस रूम में तो ताला लगा हुआ है, वो रूम भी तो खाली है ना, रूम नंबर 5 बोल रहे हो खाली है, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो रूम नंबर 8 दिखाई दे रहा है वो भी तो खाली है ना। तो काउंटर वाला लड़का क्या बोलता है कि नहीं नहीं सर हम आपको वो रूम नहीं दे सकते। तो ऋषि बोलता है क्यों नहीं दे सकते, हमको चाहिए, हमको या तो बड़ा रूम दो या तो हमको 2 रूम दो, हमको क्यों नहीं दे सकते। काउंटर लड़का बोलता है नहीं सर प्लीज़ माफ़ करना, मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं कर सकता, लेकिन वो रूम आप ना लो तो ही अच्छा है। तो ऋषि बोलता है दे दो यार, क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर। तो लड़का बोलता है कि सर एक्चुअली ना वहाँ पे भूतिया एक्टिविटीज़ होती है, किसी को बताना मत, लोग डर जाते हैं, बाद में पता चले तो अलग बात है, जो नेट में सर्च करके आते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन ऐसे बताना मत, वहाँ पे कुछ भूतिया एक्टिविटीज़ होती है, इसलिए वहाँ पर कोई रहता नहीं है और हम किसी को रूम देते नहीं हैं। ये लोग बोलते क्या भूतिया एक्टिविटीज़ होती है, मतलब क्या ऐसा हुआ था। तो वो बताता है, काउंटर वाला धीरे धीरे बता रहा था, बोलता है कि यहाँ पर ना एक कपल आए थे उस रूम में रहने के लिए, नई नई शादी हुई थी और वहाँ पे जो दुल्हन थी ना वो खुद को खुश कर लेती है, सुबह सुबह उसका शरीर मिलता है खुद को खुश किए हुए, और जो लड़का था वो लड़का जा चुका था। और उसके बाद उसका समझ में नहीं आता, उसकी फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, कहाँ के लड़के क्या था समझ में नहीं आते। उसके बाद से उस रूम में बहुत ही अजीबोगरीब भूतिया एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो गई। तो ये बोलता है ऋषि कि भाई ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब वो उस टाइम पे ख़त्म हुई थी तो अभी तक एक्टिविटीज़ होती रहेगी। बोलता है सर मैडम आप लोग मानो या ना मानो वो रूम्स तो नहीं दे पाऊँगा मैं, आप लोगों को ये रूम चाहिए तो लो नहीं तो मत लो। तो नीता बोलती है हाँ यार फिर कहाँ से इस होटल में ले पाएंगे, एक ही रूम है तो एक ही रूम में कहाँ सोएंगे अपन। ऋषि बोलता अरे तो लेना लेना, तो नीता बोलती क्या लेना, एक में कैसे सोएंगे बता तो सही। तो ऋषि ऐसे इशारा करता है लेना लेना, कोई दिक्कत नहीं लेना। तो फिर बोलती है कि ठीक है यार चलो तुम लोग बाथरूम में सोना, फिर लड़के और हम लोग लड़के सो जाएंगे बेड पे। तो ये लोग चाबी लेते हैं रूम नंबर 5 का और निकल जाते हैं उस होटल रूम में जाने के लिए, और तभी काउंटर बॉय जो था उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कब तक रहोगे, कुछ खाने वाने की चीज़ें। तो काउंटर बॉय बोलता है कि नहीं मैं तो ना चला जाऊँगा,
आधी रात के टाइम में अगर आपको किसी से बात करना होगा तो बाहर वॉचमैन रहता है, उससे बात कर सकते हो, मैं तो चला जाऊँगा, मैं पूरी रात यहाँ पर नहीं रुकता इस होटल में। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है जाओ जाओ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है जाओ। तो काउंटर बॉय देखता भी ऋषि को अच्छी बात है, ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन ये लोग अपने रूम नंबर 5 में चले जाते हैं। रूम नंबर 5 में जाने के बाद नीलम बोलती है क्या भाई, क्या तू वहाँ पे हैकड़ी हाँक रहा, चलो चल चल, इशारा क्या कर रहा था, अब कहाँ सोएंगे इतने छोटे रूम में अपन चारों लोग, कैसे रहेंगे यहाँ पर, अपन कपल तो है नहीं, फ्रेंड्स है, तो कैसे एक रूम में रह सकते हैं ऐसे। तो फिर ऋषि बोलता है कि तुम लोग क्या लगता है, मेरे को पागल समझ के रखो, तुमको क्या लगता है वो जो रूम नंबर 8 है ना, उसका चाबी मैंने धीरे से उड़ा लिया था, और काउंटर बॉय तो यहाँ पर रहने वाला है नहीं, देखने के लिए कोई है नहीं, तो आराम से कोई भी रहना चाहे तो उस रूम में जाके रह सकता, सो सकता है, और यहाँ पर 2 लोग सोएंगे, 2 लोग वहाँ पे सो जाएंगे। तो तभी नीता बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं पागल है क्या, मैं उस रूम में नहीं सोने जाऊंगी, वो रूम भूतिया है, काउंटर बॉय बता रहा था, मैं नहीं जाऊंगी सोने के लिए उस रूम में। तभी अंकित बोलता है कि नहीं यार, अगर वैसा है तो मैं भी उस रूम में नहीं जाऊंगा यार, ऐसा देख ले, अब नहीं जा सकता मैं उस रूम में। तो फिर ये बोलता है ऋषि की यार तुम, मुझे तो जाना है यार, मैं चला जाऊँ क्या उस रूम में। तभी नीलम बोलती है कि नहीं नहीं, मैं जाऊँगी, एक काम करो तुम लोग ना यहीं सो, मैं जाऊँगी, और मैं अकेले जाना चाहती हूँ, मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, अगर सच में वहाँ पर भूतिया एक्टिविटीज़ कुछ होती होगी तो। पूरी बेवकूफ़ी कर रही थी ये लड़की। उसके बाद क्या होता है कि ऋषि बोलता है तू श्योर है कि तू जाएगी, अगर चाहिए तो हम लोग कोई चल लेंगे, या नीता चली जाएगी, नीता जा नहीं रहता, हम दोनों में से कोई चल लेगा। तो बोलती है ये कि नहीं नहीं नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग सो जाओ, इस पे ऊपर नीता सो जाएगी, और तुम एक नीचे गद्दा डाल के तुम लोग सो जाओ दोनों, कैसे वैसे मैनेज कर लेना, अगर नीता को ज़रूरत पड़ी तो मेरे को फ़ोन कर लेगी, उसको बुला लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चाबी लेती है और धीरे से जाके रूम नंबर 8 खोल देती है। रूम नंबर 8 खोलती है, और खोलते से सबसे ज़्यादा शॉक्ड इसलिए होती है कि ये रूम जब कोई रहता ही नहीं, इस रूम में हमेशा बंद रहता, कभी खुलता ही नहीं है, तो इतना साफ कैसे है, एकदम साफ। ये तो रूम नंबर 5 से भी ज़्यादा साफ रूम नंबर 8 दिखाई दे रहा है, और इतना सुंदर, इतना क्लीन कैसे हो सकता है, जब यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है तो साफ़ सफाई करने के लिए हिम्मत होती है उनकी यहाँ पर आने की, जब ऐसे डर रहे हैं ताला खोलने से भी, तो ऐसे कैसे हो सकता है, उसके माइंड में आता है। फिर सोचते हैं मुझे क्या करना है, मैं अपना सो जाती हूँ, यहाँ पर फैल के सोऊंगी, इतना बड़ा बेड है, वहाँ पे फालतू में नाटक कर रहे थे वो लोग, अगर वहाँ पे मुझे बहुत मुश्किल सोना पड़ता है, यहाँ पर आराम सो जाऊँगी, फिर कल मस्त घूमूंगी। ये अपना सामान रखती है और बाथरूम में जाती है, बाथरूम में देखती एकदम साफ दिखाई दे रहा है, हाथ मुँह धोती है, और धो के आके पूरा फैल के अपने बेड पे सो जाती है। अब सो तो गई, सोने के बाद अचानक से यही 15-20 मिनट हुए होंगे, थकान इतनी हो गई थी, उसको नींद आ गई थी। 15-20 मिनट बाद उसको महसूस होता है मेरे कमरे में कोई तो पैर घसीट घसीट के चल रहा है, पैर घसीट घसीट चल रहा है। वो आंख बंद रखी है, और अभी भी उसके दिमाग में समझ में आ रहा है उसके कि कोई तो चल रहा है, लेकिन उसकी आंख नहीं खुल रही है। उसको वापस से सुनाई देता है कि किसी का शरीर कोई ज़ोर ज़ोर से घसीट रहा है, या किसी को कोई मार रहा है। कोई औरत है जो अजीब तरह से रो रही है, दबी आवाज़ में, बहुत अजीब तरह से रो रही है, जैसा कोई इसका दम घोट घोट के मार रहा हो, ऐसे रो रही है। अभी भी अपनी आँख खोलने की कोशिश करती है, आँख नहीं खोल पा रही थी, ज़बरदस्ती करके आँख खोलती है, और आँख खोल के चारों तरफ देखती है। चारों तरफ देखती है तो वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब वो सोचती है कि तो कैसी आवाज़ थी ये, कहीं मेरा सपना तो नहीं था। सोचती है कि हो सकता है मेरा सपना ही होगा, मैं सो जाती हूँ। वापस इसे आंख बंद कर सोने जाती ही है, तभी याद आता है 1 मिनट, मेरे सामने वहाँ पर किसी की चुनरी पड़ी हुई थी, सलवार कमीज़ की चुनरी किसी की पड़ी हुई थी। वहाँ पर कोई लड़की है नहीं मेरे अलावा, और जब मैं आई थी तब तो वहाँ पे नहीं दिखाई दे रही थी, अभी कैसे है। आँख खोलती है, फटाक से जाती है और वहाँ पे देखती है तो सच में किसी की चुन्नी थी वहाँ पे, लड़की की अच्छी खासी चुन्नी थी, गुलाबी कलर की। वो देख के शॉक्ड होती है, सोचती है ये क्या है। फिर सोचती है हो सकता है कि मैं नहीं ध्यान दी होंगी आते टाइम पे, पहले से यहाँ पर पड़ा होगा। वापस सोने के लिए चली जाती है। जब सोने के लिए जाती है और आंख बंद करके जैसे ही उसको आधी नींद और आधी जागी हुई है, वैसे ही अचानक से उसको महसूस होता है कि मेरे बाजू में कोई लेटा है और ज़ोर ज़ोर से ऐसे करके सांस ले रहा है, ज़ोर ज़ोर से लंबी लंबी सांस ले रहा है। अब इसकी घबराहट बढ़ जाती है और जैसे ही अपनी आंख खोलती है, अपने बाजू में एक औरत को लेटी हुई पाती है।
जिस औरत की शक्ल पूरी तरह से कुचली हुई थी, उसके गले पे अजीबोगरीब निशान थे, जैसा किसी ने गला घोटा हो। उस औरत को देखती है और ज़ोर से चीखती है। जैसे ये चीखती है, वो औरत भी साथ में चीखती है। ये कूद के भागती है और भाग के ये दरवाज़ा खोलने जाती है। दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, जैसा किसी ने दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया हो या कैसे लॉक हो, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत दरवाज़ा पीट रही है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल पा रही है। अभी भी वो औरत बेड से लेट के अजीबोगरीब हंसी से इसको देखी जा रही है। ये अजीब सा घबरा रही है। अभी ये बार बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही है, नहीं खोल पा रही। तभी अचानक से वो औरत इसका बाल से पकड़ती है और बाल पकड़ के ज़ोर से चीखती है। और जैसे चीखती है, उसके मुंह से अजीबोगरीब पता नहीं क्या निकलता है, जिसकी वजह से ये उसके मुंह की गंदगी के, उसके खौफनाक मुंह को देख के बेहोश हो जाती है। बस बेहोश हो गई। उसके बाद का उसको कुछ भी नहीं पता। सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम पे इसका कोई डोर नॉक कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा है। अचानक से आँख खुलती है, दरवाज़ा खोलती तो क्या पाती है, इसके सारे दोस्त बाहर खड़े हैं और जो काउंटर बॉय था वो भी बाहर खड़ा है। वो गुस्से में इसको देख रहा है। बोलता है कि आपके पास चाबी कहाँ से आई इस रूम की, और आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर सोने की? क्या है ये, आप क्यों यहाँ पर आए सोने के लिए? अगर कुछ भी हमारे होटल में होगा तो बहुत बुरा हो जाएगा आपके साथ। क्यों आपने ऐसा किया? ये लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं यार, हमको चाबी वहाँ पे पड़ी हुई मिली तो हमने सोचा खोल के ट्राई कर देखते हैं, तो हमने ट्राई कर खोले तो वो खुल गया था। तभी अचानक से उठी थी नीलम और उठ के अपने पूरे रूम में देखती है कि वो चुड़ैल दिखाई दे रही थी, वो अभी भी तो यहाँ पर नहीं है। पूरे रूम में नज़र फैलाती है तो क्या पाती है कि पूरा घर एकदम ज़्यादा कचरा फैला हुआ है, पूरे जाले लगे हुए हैं, मिट्टी फैला हुआ बिस्तर पे, बहुत ही कॉकरोच के बोलते ना गंदगी फैली हुई है। इतना गंदा कमरा था वो देख के शॉक्ड कि रात में तो सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, अभी ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद जो काउंटर बॉय था बोलता आप पेमेंट करो और आप लोग जाओ इस होटल से, हम आपको एक दिन में अब नहीं रख पाएंगे, आपकी हरकत अच्छी नहीं थी। ये लोग पेमेंट करते हैं और उसके बाद ये लोग वो होटल छोड़ के दूसरे होटल की तलाश में जाते हैं कि होटल लेना पड़ेगा तभी हम घूम पाएंगे। दूसरा होटल ले लेते हैं और उसके बाद क्या घूमे ये लोग, नीलम की तबीयत खराब, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब। वो अजीबोगरीब हरकत कर रही है, हर चीज़ में चिड़चिड़ कर रही है, गुस्सा कर रही है, ना कुछ खाने का बोल रही है, ना घूमने का बोल रही है, अजीबोगरीब हरकत कर रही है। अब ये लोग सोचते हैं कि कुछ तो हुआ है नीलम के साथ जो बता नहीं रही है, अपन को दिल्ली वापस चलना चाहिए। ये लोग दिल्ली वापस आते हैं। उसके बाद नीलम के घर पे नीलम को छोड़ते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद से नीलम की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि रोज़ रात में अजीबोगरीब उठ के चीखने चिल्लाने लगती थी, रोने लगती थी और फिर सो जाती थी। अजीबोगरीब हरकत करती थी और खाना पीना सब कुछ लगभग छोड़ दी, नहाना तक छोड़ दी, नहा भी नहीं रही है। कितने दिन हो गए हैं। घर वाले लोग परेशान, फ़ोन करके बताए भी दोस्तों को, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जो नीता को होता है, नीता तो शादी में बिजी है, उसकी शादी होने वाली है। उसके बाद एक दिन ना ये अपना कमरा नहीं खोल रही थी, बहुत घंटे से सोई हुई थी और ये नीता की शादी वाला दिन था। इसके नीलम के पापा उसके कमरे के पास जाते हैं और नॉक करते, बोलते बेटा उठ जा, बेटा नीलम उठ जा, नीता की शादी है ना, चलना नहीं है क्या तुझे, उठ जा। ये दरवाज़ा खोलती है और कुछ भी नहीं बोलती है, बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में जाने के बाद नहाती है और नहा के नए कपड़े पहन के चुपचाप रेडी होकर बैठ जाती है। घर वालों को लगता है कि शायद थोड़ी नॉर्मल है। घर वाले लोग इसको लेके जाते हैं शादी में, नीता की शादी में जाती है और नीता की शादी में जाते से ही मतलब उसके दूल्हे को देख के जोर से चीखने चिल्लाने लगती नीता के। क्यों? बहुत जोरों से बोलती है इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, इसको मैं मार डालूंगी, इसकी हिम्मत कैसे हुई, भारी आवाज़ में बोलती है, इसको नहीं छोड़ूंगी, इसने मुझे मारा था, आज मैं इसे मार डालूंगी। हम लोग शॉक्ड, ये कैसे किसने मारा था, कौन, क्या बात कर रही है ये। एकदम हाइपर हो गई, एकदम परेशान हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि घर वाले बोलते हैं नीलम बेटा क्या हुआ तू ऐसी हरकत क्यों कर रही है। बोलते नीलम नाम नहीं है मेरा नाम साक्षी है। घर वाले साक्षी पागल होगी क्या बेटा, तो नीलम ऐसा क्यों कर रही है। जैसी जो दूल्हा था उस साक्षी नाम सुनता है वो अजीब सा घबराने लगता है।
नीता बोलती है कि क्या हुआ, तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तो बोलता है कुछ नहीं। जो नीलम थी वो अजीब से जाती है और उसका कॉलर पकड़ती है। जो दूल्हा था उसको 2 झापड़ खींच खींच के मारती है। बोलती है बता तूने क्यों किया मेरे साथ ऐसा, क्यों किया, बता दीपक, तूने ऐसा क्यों किया? जैसे ही दीपक सुनती है, नीता बोलती है इसका नाम दीपक नहीं है, इसका नाम रणवीर है। तो बोलती है ये जो नीलम थी, ये तुम्हें कुछ नहीं पता, इसका नाम दीपक ही है। इसने मुझसे शादी किया था और मुझे होटल रूम में ले जाके मेरे पूरे पैसे लूट के मुझे मार डाला था। तो ये बोलते कि क्या बात कर रही है नीलम, ऐसे क्यों बात कर रही है, तो झूठ क्यों बोल रही है? बोलती है अब भारी आवाज में नीलम कि मेरा नाम साक्षी ही है, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? इसने मुझे गुमराह किया था और मेरे पूरे गांव का घर बिचवा के बोला था कि तुम लोग शहर में रहोगे मेरे साथ, और मेरी इकलौती माँ, जो मैं माँ बेटी हम दोनों गांव में रहा करते थे, और ये मुझे हनीमून के लिए लेके गया था वहाँ पे हिमाचल, और मेरे पूरे गहने पैसे लेके भाग रहा था। मैंने भागते हुए देखी, उसको रोकने की कोशिश की, उसने मुझे मार डाला और सबको लगा कि मैंने खुद को खुश कर ली हूँ। अब सब लोग बिल्कुल वो शॉक्ड। नीता अपने होने वाले पति रणवीर को देखती हुए बोलती है कि क्या सच बोल रही है ये? वो अजीब सा घबरा रहा था। उसको ना बहुत ज़ोर से और खींच के मारती है नीलम, और उसको जो रणवीर था उसको बोलती है बता दे वरना तुझे मैं मार डालूंगी, अभी मैं तुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा मारने के, तुझे सब कुछ सच सच बता दे, जिंदा रहना चाहे सब कुछ सच सच बता दे। वो जो था वो बोलता है हाँ मेरा नाम दीपक ही है, और मैंने उससे जानबूझ के शादी किया था उसके पैसे लूटने के लिए, और मैं तुझसे भी इसीलिए शादी कर रहा था क्योंकि तेरे पैसे भी चाहिए थे मुझे। अब नीता समझ गई थी कि जो भी आत्मा है मेरी दोस्त नीलम के अंदर वो सही बोल रही थी, ये आदमी ही घटिया है। उसको पुलिस के पास भेजा जाता है, पुलिस के हवाले कर देते हैं उस लड़के को, और उसके बाद नीता की शादी टूट जाती है। और जो नीलम थी वो भी धीरे धीरे करते करते ठीक हो जाती है। किसी बाबा तांत्रिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी को नहीं दिखाना पड़ता है, वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। तो भी फाइनली मतलब ठीक है? हाँ भी ठीक है। चलो अच्छा हो गया यार वो ठीक हो गई, क्योंकि ये कहानी ने कुछ इस प्रकार से ट्विस्ट और टर्न ले ली थी कि मतलब किसी ने भी नहीं सोचा होगा। मैं खुद सुनते सुनते शॉक्ड हो गया कि ये क्या हो गया। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि वो लड़की की जान बच गई, उसकी शादी होते होते बच गई ना। हाँ। क्योंकि अगर ऐसे लड़के से शादी हो गई होती तो पता नहीं आगे उसके साथ भी क्या होता, कहीं वही तो उसका अगला शिकार नहीं बनती। इस केस में ऐसा लग रहा है कि भूत ने एक बहुत अच्छी मुख्य भूमिका निभा दिया किसी की ज़िंदगी में, पॉजिटिव वे में। खैर इस कहानी से हमको एक बहुत अच्छी सीख मिलती है, और वो कौन सी आप ही बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।